हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हमारे पास क्या है और इसकी कंसेप्ट क्या है। तो गाइस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसी साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कुछ फीचर हैं, मतलब जिसमें इनहेरिटेंस है, बहुत से सारी फीचर हैं। लेकिन गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इन साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस, जो मैं सबसे पहले आपको कहता हूँ कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो हमारे पास क्या होता है, एक रॉपम होते हैं। मतलब मैं उसमें कुछ एडिटिंग नहीं करता, ठीक है। मतलब वो हो सकता है उसमें कुछ एरर आ सके, मैं कुछ वर्ड ऐसा कह सकूँ मतलब जो ठीक नहीं हो, ठीक है। तो मैं उसके लिए कुछ मुआवजत चाहता हूँ। तो गाइस, उस कंसेप्ट क्लियर करने मैंने कुछ पीडीएफ फाइल यहाँ पर रखी है, उसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं इसको सिंपली आपको डिक्लेयर करता हूँ। उसके थ्रू मैं आपको सारे कंसेप्ट है, मतलब उसको मैं क्या करूँगा, आपको क्लियर करूँगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो गाइस, हमारे पास क्या होते हैं, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। उसकी कुछ सबसे पहले हम डिफिनेशन करते हैं। डिफिनेशन के बाद हम कुछ क्लास है, ऑब्जेक्ट है, और फिर उसकी क्या है, मतलब उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी से इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की उसको हम क्लियर करते हैं। लेकिन गाइस, जब भी आप जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये इसके दो बड़ी लैंग्वेज है, एक तो जावा है, सी प्लस प्लस है। लेकिन ज़्यादातर कॉलेजेस और जो कॉलेज में स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जाता है, इसमें क्या होता है, सी प्लस प्लस के कंसेप्ट पर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्लियर करता है, या जावा पे। लेकिन कोई भी प्रोग्रामिंग हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, ये दोनों के लिए ही क्या है, एक ही कंसेप्ट है। क्योंकि दोनों प्रोग्राम क्या है, एक दूसरे के काफ़ी सिमिलर है। मतलब अगर आपको जावा आ सकती है, आप जावा, आपको आपने पहले जावा की या आपने सी प्लस किया, तो आप इसके बाद कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकती हो, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी डिफिनेशन करते हैं। तो कैसे हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग tries to map code instruction with the real world, making the code short and easy to understand। तो गाइस, अब जो कोरियन प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होते हैं, मतलब जो कोड होते हैं उसको हम किसके सिमिलर कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड में जो हम चीज़ यूज़ करते थे। मतलब रियल वर्ल्ड में हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे रियल वर्ल्ड में एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मतलब एक क्लास है, तो हमारे पास क्या है, एक रियल वर्ल्ड है, ठीक है। मतलब इससे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसमें हम कंसेप्ट यूज़ नहीं कर सकते रियल वर्ल्ड के, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, इस काम को बहुत ईजी किया, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे अब हमारे पास एक अब ऑब्जेक्ट को, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम क्रिएट ऑब्जेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अप्रोच इन प्रोग्रामिंग। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो गैस, जब भी हम कोई प्रॉब्लम मतलब सॉल्व करते हैं एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है, तो उस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो गैस, हमारे पास क्या है, इस चैप्टर में क्लास है, और क्लास के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो उसके हम कुछ ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि क्लास कैन नॉट बी यूज विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। जब आप क्लास क्रिएट करते हो तो उसके लिए आपको करना होगा किसको, आपको उसके लिए एक चीज़ करना होगा जिसका नाम है क्या, ऑब्जेक्ट हो, जिसके थ्रू आप सारे के सारे काम क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो क्लास से, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके थ्रू, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसका मेन आंसर क्या है, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक। मतलब जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उससे अपने सारे का सारे काम कर सकते हैं, काम लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज, आप हमारे पास के व्हाट इज DRY, डियर पर द डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। मतलब जिसमें को हम कोड रिविजिबिलिटी भी कह सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। मतलब जो हमने एक प्रोग्राम लिखा सिंपल किसके लिए, दो इंटीजर को सम करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रिपीट कर सकते हैं, और उस प्रोग्रामिंग उसको मतलब उसके लिए हमें दोबारा कुछ इंटीजर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको हम अगेन एंड अगेन क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब हमारे पास क्या होता है, एक क्लास होते हैं, मतलब क्लास होते हैं किसके लिए, इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो बड़े कंसेप्ट होते हैं जो मोस्टली यूज होता है, एक क्लास होता है। इस क्लास के अंदर सारे का सारा डेटा क्या होता है, मौजूद होते हैं। इसके अंदर मेथड होते हैं, और फिर इस ऑब्जेक्ट क्या करता है, इस मेथड को एक्सेस करता है, इस एट्रीब्यूट को एक्सेस करता है। तो गाइस, मैं इसको प्रैक्टिकल करूँगा तब आपको एट्रीब्यूट और मेथड सारे का सारे कंसेप्ट क्या समझ में आएगा, ठीक है। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो गाइस, क्या हमारे पास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। तो मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्लास को क्रिएट करना होगा, ठीक है।
तो गाइस इस कंसेप्ट को हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज के पढ़ते हैं इस ऑब्जेक्ट कोरियन प्रोग्रामिंग की। हाउ टू मॉड्यूल अ प्रोग्राम इन ऊप्स। तो गाइस अगर आपको कोई प्रोग्राम मतलब मॉड्यूल करना है तो आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करना होगा, मतलब आपको कुछ चीज़ जाननी होगी जिसमें हम वी आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नाउन, जिसको मतलब क्लास को हम कह सकते हैं नाउन। जो एडजेक्टिव है हमारे पास एट्रीब्यूट, नेम, एज, सैलरी, ये हमारे पास क्या होता है, कुछ वेरिएबल होते हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है। हमारे पास फिर वर्ब जो होते हैं, वर्ब हमारे पास होता है एक मेथड होता है जो हमारे पास गेट सैलरी, ये क्या है, वो मेथड है जिसको हम आम शब्दों में क्या कह सकते हैं, फंक्शन कहते हैं। लेकिन अब हम इसको फंक्शन नहीं कह सकते क्योंकि ये क्लास की एंटर है, जिसकी वजह से हम इसको मेथड कह सकेंगे, ठीक है गाइस। आपको एक याद बात रखना होगा कि मेथड और फंक्शन में क्या है डिफरेंस है। जो जब मेथड हमारे पास क्या होते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग क्लास के अंदर, जब अब जो कोरियन प्रोग्रामिंग में क्लास के अंदर कोई मेथड, कोई फंक्शन यूज़ तो हमारे पास क्या है, मेथड है। लेकिन जब आम प्रोग्राम में हम एक लीनियर प्रोग्राम लिखते हैं और जिसमें क्लास की कंसेप्ट शामिल नहीं हो, ठीक है, तो इसमें हम जो कंसेप्ट यूज़ करते हो तो हमारे पास क्या होते हैं, वो सिंपली फंक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह वो हमारे पास वर्ब होते हैं, मतलब ये एक इंग्लिश के वर्ड है, ठीक है। तो आपने देखा हमारे पास कुछ इंग्लिश के वर्ड है। अब ऊप्स टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, हाइडिंग इंटरनल डिटेल, शो ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, मतलब उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं जो यूज़र को अब नहीं दिखता। मतलब जब भी हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो जो इंटरनेट डिटेल है वो हमसे क्या होते हैं, छिपे होते हैं। इस इनकैप्सुलेशन होते हैं, मतलब इनकैप्सुलेशन का मतलब है जो डेटा होता है वो एक ही जगह पर क्या होता है, इकट्ठा होता है, जिसको हम कैप्सूल का जो कंसेप्ट है वो भी कह सकते हैं, मतलब एक लैपटॉप है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास लाउड स्पीकर है, इसी तरह वाईफाई के लिए एक अलग अलग क्या है, एक अलग इक्विपमेंट है या टूल्स है, स्टोरेज के लिए एक हार्ड डिस्क है। तो ये सारे के सारे एक जगह पर क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, एक इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इस तरह जावा में इनकैप्सुलेशन जावा में भी यूज़ होते हैं। इसी तरह सी प्लस पर जावा का जो कंसेप्ट है जो ऊप्स का, वो बहुत सिमिलर है। तो गाइस इसका एक एडवांटेज ये है, अगर आपको जावा का कंसेप्ट ऊप्स के कंसेप्ट अगर, तो आपको सी प्लस पर जो कंसेप्ट है उसके लिए कोई मतलब कुछ स्टडी की ज़रूरत नहीं है, बस सिमिलर है इसके। इस तरह इनहेरिटेंस से मतलब एक क्लास को क्या कर सकते हैं, दूसरी क्लास से क्या कर सकते हैं, इनहेरिट करते हैं। तो गाइस मतलब ये क्या होता है, ये एक बच्चा होता है, एक बाप होता है, ठीक है। तो बाप से जो बच्चा होता है ये एक इनहेरिटेंस होता है, जो वरासत होता है। इस तरह इनहेरिटेंस को हम इसी तरह क्लियर करेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जिसको हम कहते हैं मिनी शेप, जैसे हम शेप लेते हैं तो ये हमारे पास क्या है, एक शेप हो, तो शेप तो डिफरेंट शेप हो सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल के अपने शेप हो सकते हैं, ट्राइंगल के अपने शेप हो सकते हैं, तो डिफरेंट शेप हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट है। तो गाइस ये हमारे पास क्या था, ये सारे के सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक सिंपल सा ओवरव्यू था। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।